हाँ, हम पिछली क्लास में हम ये जाने थे कि पूर्णांक संख्या क्या। पूर्णांक संख्या के बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q शून्य नहीं होना चाहिए, यानी शून्य Q 0 के बराबर ना हो और P और Q का महत्तम समापवर्त एक हो। अब इसमें उदाहरण के लिए जैसे दो, तो हम 2/1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा? P बटा Q एक परिमेय संख्या है जहां पे ये 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है और 1 क्या है? ये भी पूर्णांक संख्या है। ये 1 0 के बराबर नहीं है। इन दोनों का महत्तम समापवर्त निकालेंगे, कितना आएगा? यानी कि HCF यदि इन दोनों को निकालें 2 और 1 का कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तब ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब दूसरा जैसे यहाँ पे पाई की वैल्यू कभी 22/7 के बराबर नहीं होती है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होती है। इसलिए क्या है? पाई क्या परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि जो है 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा यहाँ √3 √2 ये सब क्या है? परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इनको हम P बटा Q के रूप में कभी लिख नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें यदि हम हेडिंग देखें, अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते। उदाहरण के लिए हम इसमें देख लेते हैं, जैसे ये पाई है, √3 है, √2 है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन सब संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अब कक्षा 9 में जो पहले टाइप का सवाल आता है वो हमारा ये है कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को भरना। परिमेय संख्याओं को भरना इस टाइप का सवाल पूछता है। पहला टाइप यही है कि हमारा दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या भरना। पहला जैसे मान लेते कि एक संख्या A है और एक संख्या B है, इसके बीच में हमको परिमेय संख्या भरना है। 1 भरना है, 2 भरना है, 3 भरना है, 4 भरना है, जितनी भी संख्या भरना है हम उतनी संख्या भर सकते हैं। मान लेते कि इन दोनों के बीच परिमेय संख्या भरना है, तो क्या करिए? हम दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे
और 2 से भाग कर देंगे, a प्लस बी बाई 2। तो एक हमारी परिमेय संख्या आ जाएगी। ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली संख्या इससे बड़ी आएगी, यानी कि ये वाली संख्या बीच में आएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक संख्या 2 है और एक संख्या 4 है। इसके बीच में हमको एक परिमेय संख्या भरना है, तो दोनों को क्या करेंगे, 2 धन 4 बटा 2 करेंगे। तो 2 ये कितना आएगा, 6 बटा 2 और यहाँ पे 4 आएगा। तो कितना है, 2 और ये 3 हो गया और ये 4 आ गया। तो दो संख्याओं 2 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या कितनी आ गई, 3। इसी तरह हम चाहे जितनी संख्या भरना चाहे भर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमको जो है एक संख्या दिया गया है 1 और एक संख्या दिया गया है हमको 2। इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या भरना है। कितनी भरना है, 5 भरना है। तो मान लेते हैं पहले सबसे हम 1 1 भरेंगे, 1 1 शुरुआत करेंगे। तो 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या 1 धन 2 बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे। तो हमारा क्या है, 1 कामा ये 3 हो गया, 3 बटा 2, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.5 और ये 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो अब इसके बीच में एक भर सकते हैं और इसके बीच में एक भर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1.5 बाई 2 कामा 1.5 कामा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके बीच में एक संख्या आ जाएगी 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कामा 2। यहाँ कितना आया, ये 1 है, ये 2.5 बाई 2, ये कितना 1.5 आया, ये कितना आया 3.5 बाई 2 और 2 आया। तो इस तरह कितनी संख्या आ गई, 3 आ गई। यदि हमको इसके बीच में और भरना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए इसकी वैल्यू कितनी, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आया। और यहाँ से कितना आया, ये 1.5 ही है, ये कितना है 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये आया और ये 2 हो गया। अब इनके बीच में हम एक एक और भर सकते हैं। तो इनके बीच में एक एक और कैसे भरेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.25 बटा 2, ये संख्या ऐसे ही उतार देंगे 1.25। फिर इन दोनों के बीच में भरना है तो इनको जोड़ें, यानी कि 1.25 धन 1.5 बटा 2 कामा 1.5 तो ऐसे ही रहेगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1.5 धन 1.75 बटा 2। फिर ये संख्या ऐसे हो जाएगी 1.75 ये है, इन दोनों के बीच में एक संख्या बढ़ जाए तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे। तो 1.25 धन 2 बटा 2 कामा 2। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या हो गई। तो इसी तरह यदि हम भरते जाएं तो कितनी संख्या, अनंत संख्या भर सकते हैं। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है। फिर एक सवाल हम फिर लेते हैं कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 and 4। तो हमको जो है ये कहने की 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को भरिए तो हमारा वैसे ही शुरू होगा जैसे हमको करना है। पहली बात हमारा 3 है और 4 है, इसके बीच कितनी परिमेय संख्या भरना है, 5। तो हम इन दोनों को जोड़े। पहली बात 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 धन 4 बटा 2, कितना 4 3 7 बटा 2, कितना आया, ये आया 2 3 6 3.5 आया। अब यहाँ पे यदि हम इसको लिखे तो 3 हो गया, एक संख्या क्या आ गई 3.5 आ गई और एक संख्या 4 आ गई। अब इनके बीच में एक एक भर देते हैं। तो इनके बीच में भरे यानी कि 3 और 3.5 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगी,
इन दोनों जिसके बीच में भरना उनको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यही काम बार बार करेंगे। तो जोड़ते हैं 3 धन 3.5 बटा 2 कितना आया 6.5 बटा 2, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया। यानी कि फिर यहाँ से 3.5 और 4 के बीच, 3.5 और 4 के बीच परिमेय संख्या क्या हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे 3.5 धन 4 बटा 2 कितना हो गया 7.5 बटा 2, इसको 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये आ गया। तो अब इनके बीच में कितनी संख्या आ गई 3 और 3.5 के बीच कितना आया 3.25, फिर 3.5 तो रहेगा ही रहेगा, इसके बीच कितना आया 3.75 और इसके बीच 4 आया। अब हमने 3 परिमेय संख्या इसके बीच निकाली, यदि हमको जो है 2 और, हमने 5 का है तो यदि हमने 3 निकाल तो 2 और निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे फिर हम वही काम करेंगे, 3 इन दोनों को जोड़े 3 धन 3.5 बटा 2 और फिर 3.25, फिर कितना है 3 इन दोनों के बीच भर दें, तो 3.25 धन 3.5 बटा 2 एक ये हो गया, और फिर इसके बीच 3.5 ऐसे लिखा रहने दें, और 3.5 धन 3.75 बटा 2, फिर 3.75 और इसको 4 ऐसे रहने दें। तो कितनी परिमेय संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6, चाहे जितना चाहे भर सकते हैं। तो 5 हो गए तो हम इसको नहीं निकालते हैं, हमारी कितनी परिमेय संख्या हो जाएगी 5 परिमेय संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, ये 2 संख्या पहले से ही थी। चलिए